आज हम लोगों की येलो बुक की तीसरी क्लास है। नाम है कंपनी ऑडिट 3। ओके ना? नाउ प्लीज कॉपी में आके ऐसा हेडिंग देना। ठीक है? हाँ। पहुंच गए सब? अगर कोई छींक दे तो उसको बुरी नजरों से मत देखना, नॉर्मल है। ठीक है? इधर ऑडिट येलो बुक B1 थर्ड क्लास, कंपनी ऑडिट थर्ड क्लास। ये चैप्टर के अंदर सेक्शंस का रेंज कहां से कहां तक है? 139 से लेके 148। स्टार कौन कौन सा है? 139, 140, 141, 143। ठीक है? अच्छा, वी हैव कंप्लीटेड 139। नो, सॉरी, वी हैव not completed 139, we are still in 139। okay, clear। अब एक बार मैं याद दिलाऊंगा सबको, थोड़ा सा याद दिलाता हूं फिर अपने आगे बढ़ेंगे। हाँ, मेरे को सुनना प्लीज। सेक्शन नंबर 139 के अंदर 6 टॉपिक्स है। क्या क्या? पहला, 4 स्टेप्स अपॉइंटमेंट। व्हाट आर द 4 स्टेप्स इन अपॉइंटमेंट? मैं बोल देता हूं, ठीक है? स्टेप नंबर 1, BOD या फिर AC। AC मतलब ऑडिट कमिटी विल propose the name of an auditor after considering QED। बिना देखे बोल पा रहे हो कि मतलब दिखाना पड़ेगा डायग्राम? डायग्राम दिखाने का दरकार नहीं ना? सोच पा रहे तो आफ्टर कंसिडरिंग QED। अच्छा, उसके बाद स्टेप 2 क्या है? उस बंदे से 4 पॉइंट सर्टिफिकेट लेंगे। तीसरा स्टेप, AGM में आप लोग क्या पास करोगे? OR की SR। OR कहाँ? SR कहाँ? ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या पास होता है? OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अरे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए OR ही पास होता है, SR का परंपरा बंद हो चुका है टोटल, एकदम नई, चांस ही नहीं। तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या पास होगा? OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। फॉर हाउ लॉन्ग द ऑडिटर इज अपॉइंटेड? Will you write 5 years? What will you write? Till the conclusion of 6th AGM। समझ गए? मतलब आज को अगर फर्स्ट मानोगे तो फर्स्ट प्लस 5 क्या होता है? 6। ये भाषा है। अच्छा, 15 दिन के अंदर ROC के पास एक फॉर्म जमा होगा। बोलो, ADT 15 दिन के अंदर ROC के पास। दी द 4 स्टेप्स। ये था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, रोटेशन एंड कूलिंग। ये जो फंडा है, इट इज फॉर प्रोटेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। रोटेशन एंड कूलिंग हर क्लाइंट में होता है कि बड़े क्लाइंट में होता है? बड़ा को शॉर्ट में बोलो। लिस्टेड 10, 50, 50। ये बड़े क्लाइंट्स में रोटेशन एंड कूलिंग होता है। अच्छा, अगर एक इंडिविजुअल CA इनका ऑडिट करे तो एक टर्म करेगा 5 साल, फिर 5 का कूलिंग। अगर पार्टनरशिप फर्म या LLP से कराएंगे तो 5-5 साल का 2 टर्म करेगा, फिर 5 का कूलिंग। करेक्ट है? हर क्लाइंट में ये अप्लाई नहीं होता। तीसरी टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी लॉ में भी आता है, ऑडिट में भी। तो मैंने ऑडिट में भी पढ़ा दिया था एक बार सिंपल मॉडल में, ठीक है? यहां लेकिन गवर्नमेंट कंपनी से भी एक कदम आगे है। इन्होंने बोला कैसा भी कंपनी जो डायरेक्टली, ग्रीन कलर, कैसा भी कंपनी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, उसका भी ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? CAG। कौन है CAG अभी? राजीव महर्षि। राजीव, ही इज द CAG राइट नाउ। क्या CAG खुद CA है? क्या है? IAS। ठीक है?
अच्छा सीएजी खुद आता है ऑडिट करने? सीए फर्म को भेजता है। किसको भेजता है? सीए फर्म को। सीएजी का फुल फॉर्म? कॉम्प्ट्रोलर वर्ड का मतलब अकाउंटेंट। ही इज द ओनली पर्सन इन इंडिया जिसके नाम में एक साथ में अकाउंटेंट एंड ऑडिटर दोनों वर्ड आ रहा है। नहीं तो ये दो काम कोई एक साथ कर ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है, पर ये कर सकते हैं, इसके नाम में है। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, सीएजी को लेकर मैंने एक डायग्राम वायग्राम बनाए होंगे, टाइमलाइन डायग्राम्स, है ना? आओ देख लेते हैं एक बार। ये रहा, दिख रहा है? गवर्नमेंट ऑडिट यूजुअल, सबसे नॉर्मली गवर्नमेंट ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करता है। कब तक करता है? पहला केस, विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये रहा, देखो, ये देख रहे हो, यूजुअल अपॉइंटमेंट। क्या लिखा है उधर? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन के अंदर सीएजी अपॉइंट कर देगा। अच्छा, ये जो बंदा आएगा ऑडिटर, इसका टर्म 5 साल की 1 साल? 1 साल। क्या लिखा है इधर रेड कलर में? माने 1 साल का होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट ऑडिटर। उसके नीचे रेड कलर में क्या लिखा है? 60 30 60। फर्स्ट ऑडिटर मतलब जो इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद आता है ना? तो फर्स्ट ऑडिटर को सबसे पहले कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, वो नहीं किया तो 30 दिन बीओडी, बीओडी नहीं किया तो 60 दिन शेयर होल्डर्स। ये दिख रहा डायग्राम अपने को? वी आर ओके विद दिस? फिर फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है ऑडिटर गया, चाहे मर गया, चाहे रिजाइन किया, बस बीच में चला गया, बीच में चला गया, तो वहां रेड कलर में क्या लिखा है? पढ़ो, 30 30। तो जिस दिन गया वहां से 30 दिन में कौन अपॉइंट करेगा? सेज। नहीं किया तो 30 दिन में कौन करेगा? बीओडी, बीओडी। ये रेड कलर पढ़ो। डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी 30 दिन के अंदर सीएजी, नेक्स्ट 30 दिन के अंदर बीओडी। वेरी नाइस। ये कंपैरेटिव एनालिसिस बनाया था हम लोग। ओके, नॉर्मल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। नॉर्मल कंपनी में हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? शेयर होल्डर। गवर्नमेंट कंपनी में हु अपॉइंट्स? टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट, नॉर्मल कंपनी एजीएम, उधर 180 डेज ऑफ कमेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। टेनर, नॉर्मल कंपनी 6th एजीएम, उधर नेक्स्ट एजीएम। इज एडीटी 1 फाइल? हाँ, दोनों जगह यस यस। इधर रोटेशन कूलिंग इधर लगता है, उधर लगेगा क्या? उधर तो 1 ही साल का, तो काय का लगेगा? ओके, तो यहां तक हम लोग कवर कर लिए थे। ये था तीसरा पार्ट। अब चौथा पार्ट देखो, छोटा सा, क्या नाम लिखा हुआ है? पढ़ो तो। फर्स्ट ऑडिटर पढ़ाऊंगा बाद में। फिफ्थ क्या लिखा है? कैजुअल वैकेंसी, छोटा छोटा है तो। नेक्स्ट पेज में सिक्स क्या लिखा है? ये तीनों टॉपिक छोटे छोटे हैं ना, तो तुरंत हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लोड नहीं। फिर क्या चालू होगा? 140। 139 इज ब्रिंगिंग, 140 इज गोइंग। हटाओ इसको। ठीक है, तो फर्स्ट ये पहले कर लें अपने। ओके, थोड़ा शांति बनाए रखना। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। हाँ, इधर सुनो, फर्स्ट ऑडिटर का मतलब क्या होता है? जो इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद आता है। ठीक है, नया टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, डोंट वरी, आई नो 1 वीक का गैप है, नॉट एन इशू। मैं ये 139 अभी पढ़ाऊंगा पूरा बैलेंस, अलग अलग टॉपिक समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, और फिर 139 का पूरा एक महा समरी डिस्कस कर लेंगे या ड्रॉ कर लेंगे, देखते हैं टाइम कितना हाथ में। सबसे पहले क्या लिखा है, मतलब को समझो धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं प्लीज। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। पहला सवाल, हु इज फर्स्ट ऑडिटर? जो बंदा इनकॉर्पोरेशन के बाद तुरंत, मतलब कंपनी पैदा हुआ, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ,
तो पहला फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, तो जो बंदा इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद आता है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करने, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑडिटर। इसे अपॉइंट कौन करता है? सीएजी। कहां से आ गया? गवर्नमेंट कंपनी खत्म है, अभी नया टॉपिक चालू है, खत्म गवर्नमेंट कंपनी, अब सीएजी गया भाड़ में। बाप रे। फ्लाईओवर डायग्राम याद है? फ्लाईओवर डायग्राम, एक टाइम लिमिट के ऊपर से एक और दूसरा टाइम लिमिट चालू हो गया, इसको क्या बोलते हैं? फ्लाईओवर टाइमलाइन। तो बोलता है 30 दिन के अंदर बीओडी कर देगा। कौन कर देगा? इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो 1 साल, ये बंदा 1 ही साल के लिए आता है, ये फर्स्ट ऑडिटर है ना, ये खाली पहला साल करेगा। और जब आपका फर्स्ट एजीएम होगा, फर्स्ट एजीएम हैपेंस आफ्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट एजीएम हैपेंस आफ्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो फर्स्ट एजीएम में चला भी जाएगा छोड़ के, तो 1 ही साल का करता है बस। तो इसमें रोटेशन कूलिंग का भी चक्कर नहीं, ये सिर्फ 1 साल को आता है। तो बोला कौन अपॉइंट करेगा? पहला जवाब बीओडी। विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा नहीं किया तो सीएजी तो कतई मत बोल देना, मैं गवर्नमेंट कंपनी नहीं पढ़ा रहा हूं। shareholders in EGM. You cannot ever say AGM. Why? सर फर्स्ट एजीएम में ये बंदा हट जाता है, तो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट कैसे हो सकता है? तो इन लोगों को एक ईजीएम बुला के फिर अपॉइंट कराना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक सही है? इतना ड्रॉ किया। नाउ लेट मी टीच यू समथिंग एक्स्ट्रा। आगे कॉपी में स्टार्ट करते हैं। बात मत करो। ठीक है, इधर देखो, मैं सवाल पूछूंगा, सिंपल है। ठीक है ना? क्या लिखा है अभी हेडिंग बोर्ड के ऊपर? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 41 फाइनेंशियल ईयर। ओके, अभी समझो बात को थोड़ा। यू टेल मी, यूजुअली फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? अप्रैल से मार्च। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, मैंने 2 कैलेंडर बनाया है, एक मैंने 2019 का कैलेंडर बनाया है और दूसरा मैंने 2020 का कैलेंडर। ठीक है, दोनों में मैंने कुछ डेट्स मार्क किए हैं, 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20। मैं तुम सबसे कुछ सवाल पूछूंगा, चुपचाप बोर्ड पे देखना और जवाब देना, कॉपी भी करना ऑब्वियसली। एक कंपनी यहां इनकॉर्पोरेट हुआ है, सीओआई का फुल फॉर्म मतलब इनकॉर्पोरेशन हुआ है। डायग्राम दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? मैं तुमसे जानना चाहता हूं, अगर ये कंपनी यहां इनकॉर्पोरेट हुआ है तो इसका पहला फाइनेंशियल ईयर एंडिंग कौन सा तारीख होगा? 31 मार्च? यू मीन टू से दिस डेट? करेक्ट, डोंट हाईलाइट। ये सही है सबका जवाब? अभी सुनो ने, वेट। एक कंपनी यहां इनकॉर्पोरेट हुआ है, सेम? नो,
इधर ध्यान से सुनो, 2019 का ये साल देख रहे हो, एक विचित्र नियम बनाया सरकार ने बोला अगर जनवरी फरवरी और मार्च महीने में कोई कंपनी बनती है, कब, मेरा हाथ देखो इधर, जनवरी से मार्च के रेंज में, अगर जनवरी फरवरी मार्च रेंज में कोई कंपनी बनाते हो तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर वो वाला 31 मार्च नहीं होगा, नेक्स्ट वाला 31 मार्च होगा। विच मीन्स दैट अगर यहां कोई कंपनी पैदा कराया, ये देखो इधर एक कंपनी पैदा कराए, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जो होगा वो 31 मार्च 19, वो वही होगा 31 मार्च 20। समझ रहे हो, ये कहां लिखा हुआ है, सेक्शन बोलो। 139 कौन बोल रहा है, बुड़बक लोग। 2 का 41, सेक्शन नंबर 2 का 41 बोलता है, इधर ध्यान देने का, कि जनवरी फरवरी और मार्च में आप अगर कोई कंपनी पैदा कराए तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर वो वाला 31 मार्च नहीं, अगला वाला 31 मार्च होगा। दैट मीन्स इन सच रेयर केसेस द लेंथ ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर शैल बिकम मोर देन 12 months. Usually a student will expect that the length of the financial year is less than, मतलब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 12 months. अब ये तो सोचोगे जैसे ये वाला कंपनी मेरे हाथ के ठीक बगल में इधर, ठीक है भाई, इसका तो लेस देन 12 months है, ये नीचे वाले का भी लेस देन 12 months है, लेकिन ये ऊपर वाले का मोर देन 12 months. ठीक है, ये समझ रहे हो। नाउ फर्स्ट एजीएम मालूम कब होता है, फर्स्ट एजीएम यहां कहीं होगा, समवेयर यहां कहीं होगा। मैं आज एजीएम चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर उसमें घुस गया तो बहुत चीज है, उतना नहीं बात कर सकता, शॉर्ट बता रहा हूं। फर्स्ट एजीएम कब होता है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद होता है, पहले नहीं। द फर्स्ट एजीएम हैपेंस व्हेन आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। व्हेन डज योर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड, ग्रीन कलर, 31 मार्च 20, तो फर्स्ट एजीएम कब आएगा, उसके बाद आएगा। तो हमारा जो ये ऑडिटर है वो इधर अपॉइंट हुआ और वो यहां तक चलेगा और फिर फर्स्ट एजीएम को हट जाएगा, फर्स्ट एजीएम को हट जाएगा। फिर फर्स्ट एजीएम में या तो आप उसको ले आओ, उसको ला सकते हो, 5-5 साल 10 साल वो वाला उसको ला सकते हो, ठीक है, उसमें 11 साल होता है तो होने दो, 6 साल होता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑडिटर वाला जो लाइफ है वो काउंट नहीं होता। तो फर्स्ट ऑडिटर अगर इंसान है तो आप उसको फर्स्ट एजीएम में फिर से 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो। अगर फर्म है तो फर्स्ट एजीएम में 5-5 साल का 2 टर्म लगवा सकते हो, मतलब 11 हो जाएगा, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज फर्स्ट ऑडिटर वाला जो 1 साल होता है ना वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। नाउ इस बंदे का जो टेनर है फर्स्ट ऑडिटर का कितना होता है, 1 साल। वी से टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, भाषा समझ रहे हो, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, यहां तक ओके, कोई भी दिक्कत। अब मैं एक लाइन बोलूंगा, सब कुछ तुम्हारे सामने बना हुआ है, मेरे को बोलना ट्रू और फॉल्स। देयर इज नो एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देयर इज नो एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कोई का भी फॉल्स नहीं ना। ये है इनकॉर्पोरेशन का साल, कैलेंडर भी देख लो, उधर फाइनेंशियल भी देख लो, पहला साल में एजीएम नहीं होता, एजीएम पहला साल खत्म होने के बाद होता है। आर वी ओके, यहां तक ठीक है ना सबको। अब इधर देखो, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, 30 दिन के अंदर बीओडी, नहीं किया सर तो 90 दिन के अंदर, अच्छा 30 के बाद 90 कि 30 के ऊपर से 90, फ्लाईओवर डायग्राम है, ठीक है, तो सावधान रहना, एग्जाम में ये मत करना 30 के बाद 90 120, 30 के ऊपर से 90 जा रहा है, तुम कैसे लिखोगे, मैं बोल रहा हूं। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफ द बोर्ड फेल्स टू डू सो देन द शेयर होल्डर्स इन EGM शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 90 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझा क्या, कोई लफड़ा, वहां मैंने EGM सही लिखा है तो इट कैन नॉट बी AGM नो, बिकॉज फर्स्ट एजीएम में तो ये रवाना ही हो जाएगा ये आदमी।
बोलो ना, जोर से बोलो ना। नहीं, एक्चुअली ये लड़का क्या बोल रहा है कि 30 और 90 के ऐसे बीच में तो 60 आ रहा है ना, समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे ही लिख दो ना, 30 के बाद 60, मतलब लॉ में वैसे लिखा हुआ नहीं है, तो आप अपना मन से वैसा नहीं कर सकते। 30 मतलब एक ही है, बट यू कांट डू इट लाइक दैट। ठीक है? क्या? तुम बोलो, तुम ही बोलो। देख भाई, गौर से बोर्ड को देख। हाँ, बोर्ड को गौर से देख। क्या लिखा है मैंने? मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है तुम्हारे जैसे के लिए। देख क्या लिखा है, 1 2 दिख रहा है, 1 2। 1 2 का क्या मतलब है? 1 मतलब पहले बीओडी, वो नहीं किया तो शेयर होल्डर्स। ऐसा नहीं कि बीओडी वैसे हटा के। अपने जब सीएजी वाला डायग्राम्स पढ़ रहे थे तो वहां पे भी तो यही सिस्टम था कि सीएजी नहीं किया तो बीओडी, बीओडी नहीं किया तो शेयर होल्डर। ऐसा थोड़ा था कि उनको हटा के शेयर होल्डर कूद के खुद करेगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए 1 2 लिखा मैं। क्लियर है एकदम? अच्छा, इस बंदे का टेनर बोलो, 6th एजीएम ना। ठीक है, अब सुनना, हो गया क्या एक बार? ये लिख भी दो, एक्चुअली हाथ से तो बेटर रहेगा। सुनो, हुआ ये था ना, मेरी बात सबको सुनो, ये थोड़ा सा हाई फाई बोल रहा हूं पर जरूरी है। ओके, हुआ ये था ना कि सेक्शन का जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है। सेक्शन में इन्होंने डोंट मार्क 90 दिन लिखा, बट दे हैव नॉट सेड कि 90 दिन 30 दिन खत्म होने के बाद लेना है कि 90 दिन इनकॉर्पोरेशन से लेना है। इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो एक डिबेट छिड़ गया सब जगह। एंड ऑल पर्सन्स, ऑलमोस्ट जितने भी प्रोफेशनल हैं, सब लोग ही सभी इस बात पे अग्री किए कि कुछ नहीं बोला है तो हम 90 इनकॉर्पोरेशन से लेंगे, सब। तो इसीलिए ये वाला जो इंटरप्रिटेशन है ना फ्लाईओवर का, ये वाइडली एक्सेप्टेड है हर जगह, जम्मू कश्मीर से नीचे तक सब के सब यही मानते हैं इसको। ठीक है, कि फ्लाईओवर होगा 30 के ऊपर 90, नॉट 30 के बाद 90, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन इज नॉट क्लियर। सो इट रेज्ड अ डिबेट एंड यूनानिमसली ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीज 30 के ऊपर ही 90। ठीक है ना? ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर खत्म, सिंपल था। अभी आ गया ये क्या, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अब ये कैजुअल वैकेंसी का ना तुमको मतलब समझना पड़ेगा। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है बिना ऑडिट रिपोर्ट दिए बीच में जा रहा है, ये हट रहा है। ठीक है, बीच में हट रहा है। क्या हट रहा है? बीच में। वेकेंसी, वेकेंसी का मतलब खाली हो जाना। वेकेंसी का मतलब क्या होता है? पोजीशन खाली हो जाना। तो कैजुअल वैकेंसी मतलब अभी ऑडिट रिपोर्ट देने के बीच में हट रहा है। ये क्यों हट रहा है? मर गया। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म को अगर आपने ऑडिटर बनाया था तो मरने से फर्क पड़ेगा? हम लोग सपोज डेलॉयट को अपना ऑडिटर बनाए, डेलॉयट ने एक बंदे को पार्टनर बना के भेजा था साइन करने के लिए, वो मर गया तो डेलॉयट दूसरा भेज देगा। तो डेथ वाला लफड़ा कहां आता है? जब इंडिविजुअल सीए होता है, तब वो एक ही जन है और वो मरा मतलब खत्म, तो वैकेंसी हो गया। दूसरा, इंसान डिसॉल्व होता है कि फर्म डिसॉल्व होता है? आपने डेलॉयट को अपॉइंट किया था, डेलॉयट ही डिसॉल्व हो गया, तो अब तो नहीं हो पाएगा ना। तीसरा, इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब होता है ल्यूनेटिक हो गया। क्या हो गया? ल्यूनेट। इनकैपेसिटी का मैं तुम लोग को एक चीज बोल देता हूं, तुम इनकैपेसिटी जब भी कहीं लिखा हो ना तो यू डोंट से मेंटल एंड फिजिकल, ओके, अनलेस दे से यू डोंट से। व्हेन दे से इनकैपेसिटी यू शुड अंडरस्टैंड। लिखो, तुम अपने मन से इनकैपेसिटी का मतलब फिजिकल मेंटल मत मानो जब तक किताब में लिखा हुआ नहीं है। तो तुम इनकैपेसिटी का क्या मतलब समझेगा? इनकैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कैन ही साइन ऑडिट रिपोर्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन। फिर तो ये कौन सा वाला इनकैपेसिटी? ल्यूनेटिक। माइनर तो बोल मत देना,
सीए बनते बनते खत्म हो जाता है माइनॉरिटी पूरा, और एनी अदर रीजन एक्सेप्ट एक्सेप्ट बोला रेजिग्नेशन अगर किया तो फिर वो अलग नौटंकी है, उसमें नीचे आ जाओ, चेंज। अगर नहीं है तो जो भी है करो, ठीक है। बोला रेजिग्नेशन में तरीका अलग होगा, बाकी केस में तरीका अलग होगा, ठीक है। पर देखो यहां तक इतना समझ रहे हो क्या? कैजुअल वैकेंसी समझ रहे हो क्या हो रहा है? आई विल गिव यू रियल लाइफ एग्जाम्पल कि कैजुअल वैकेंसी होता है कैसे होता है, आई टेल यू। जैसे सोचो हम लोग एक क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, ओके। एक क्लाइंट का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, अब अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 महीना ही हुआ है, मतलब हम लोग को एजीएम में अपॉइंट किया था सितंबर में, अभी नवंबर चल रहा है। एक बार मान लो ना, सितंबर में हम लोग को अपॉइंट किया था एजीएम में ऑडिटर, अभी 2 महीना ही हुआ है, नवंबर चल रहा है। हम लोग को लगता है इतना काम, सीए फर्म है, इतना भयंकर काम का प्रेशर है कि लगता है नहीं हो पाएगा, तो हम लोग रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट से बात करके कि सर प्रॉब्लम होगा बाद में, अभी तो तुरंत ही समय है आप लोग के हाथ में, अभी छोड़ रहे हैं, तो हम लोग खुद ही हट जाते हैं, फीस भी नहीं लेते, हट जाते हैं, क्लियर है। तो उनको दूसरे किसी को लाना पड़ेगा कि नहीं? अब क्लाइंट पता है क्या बोला? क्लाइंट बोलता है कि यार सुनो ये तो झमेला है, तुमको सितंबर में सारा शेयर होल्डर्स लोग को बुला के एजीएम में सबके सामने अपॉइंट किए थे, अभी तुम तो कल्टी मार रहे हैं रिजाइन बोल के, अभी फिर से हम लोग बुलाएंगे सबका शेयर होल्डर्स का मीटिंग, तो फिर तो खर्चा पड़ेगा, बिकॉज टू कॉल अ मीटिंग लाइक एजीएम इज वेरी वेरी कॉस्टली एंड डिफिकल्ट ऑल्सो, शेयर होल्डर्स भी पिस्ड ऑफ हो जाएंगे। तो हम लोग समझाएंगे कि हम लोग समझाएंगे कि देखिए करना पड़ेगा, अग्रीड कि मेरे जाने से वैकेंसी होगा, रिजाइन कर रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं? रिजाइन कर रहे हैं, तो मालूम है कि कोई उपाय नहीं, शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा, बट दैट विल बी बेटर रादर देन बाद में जाके झमेला हो। दैट विल बी बेटर कि एक ही बार आज आप शेयर होल्डर्स को बुला के जो भी मीटिंग करना है, ईजीएम करना करा लो, नहीं तो बाद में जाके और झमेला होगा। कोई वजह है तभी तुम रिजाइन कर रहा है, वरना हम ऐसे रिजाइन कर देगा क्या? मिला हुआ काम कोई ऑडिटर ठुकराएगा, तो बहुत मजबूरी है तभी तो हट रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? ये हुआ एक किस्सा। अनदर किस्सा, अनदर वेरी सिंपल एग्जांपल। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना कि तुम सच भी नहीं बोल सकते और झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है। तुम देख रहे हो कि क्लाइंट के यहाँ भयंकर गड़बड़ है, अब या तो ये देना पड़ेगा, ये क्या मतलब इसका? पर मॉडिफाइड देना मतलब जानते हो, झगड़ा। तो एट दैट टाइम क्लाइंट को बोलो जाके, अगर हम कंटिन्यू किए तो भाई हम तो ये देंगे, अभी आप बोलो करना है कि नहीं। अब वो रेडी है तो दे दो मॉडिफाइड ओपिनियन, स्टोरी क्लोज। नहीं रेडी है, रिजाइन एंड लीव। समझ में आ रहा है बात? तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। थर्ड केस सुनना, थर्ड, मैंने 2 एग्जांपल रेजिग्नेशन के दिए, अभी और दे रहा हूं, लिसन। थर्ड केस क्या है? क्लाइंट आया, हम लोग को बोला, क्लाइंट जब हम लोग को अपॉइंट किया था तो हमसे पैसे का बात हो गया था, फीस। हम लोग बोले थे ऑडिट फीस है 2 लाख रुपया, ठीक है, और बात हो चुका था पहले, क्लाइंट का सब चल रहा था। बीच में 2-3 महीने हो गए, अब क्लाइंट आके बोलता है कि इतना ऑडिट फीस नहीं दे पाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, ये वो। 50,000 में मानेगा क्या? 2 बातें, या तो मान जाओ स्टोरी खत्म, या फिर पॉसिबल नहीं है, तो बोलोगे तो छोड़ देंगे। बोला ठीक है फिर आप रिजाइन कर दीजिए। तो अब हम लोग बोलेंगे 3 महीना काम किया हूँ आके, खर्चा की तरफ, मतलब समझ रहे हो ना? तो फिर वो एक अमाउंट पे आएगा कि ठीक है आपको इतना रुपया दे देंगे, आप बीच में छोड़ दो। तो वो सपोज बोला 20-25 हजार दे देगा, दिया, तुम रिजाइन करके चले जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। चौथा, डीमोनेटाइजेशन याद है? 8 नवंबर 16, तुम प्रॉब्लम समझो क्या हुआ था उस वक्त नवंबर 16 के टाइम पे। बहुत सारी छोटी कंपनियां थी जिनमें भयंकर कैश का काम होता था, कैश, नॉट चेक, कैश, पूरा कच्चा का काम होता था। ऑडिटर को मालूम था, ऑडिटर को मालूम था। नवंबर 16 को आया अनाउंसमेंट, अब ऑडिटर का जान निकल गया, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका क्लाइंट तो वहां गड़बड़ है,
पूरा कैश में काम है, और अगर वो रहा वहां उस कंपनी में, वो रहा और फिर उसने ये दे दिया और आरबीआई का कुछ आ गया तो सीए गया, तो उस वक्त वो एक ऐसा पीरियड था 8 नवंबर 16 से लेके फरवरी जनवरी तक, जब कई ऑडिटर्स ने रिजाइन किया था अपने अपने क्लाइंट से। कई जन ने रिजाइन ही कर दिया था, बोला कि हमको रिस्क रखना ही नहीं है क्योंकि इसके तो बहुत कच्चे काम है। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर साल में ऐसा हुआ था कि ऑडिटर लोग को बोला गया था कि आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि 8 नवंबर 16 से लेके 31 नहीं 30 दिसंबर 2016 तक आपके क्लाइंट ने पुराने 500 और पुराने 1000 का नोट का क्या किया, आपको पूरा डिस्क्लोज देना पड़ेगा। तो या तो मैं सच बोल दूं, ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, रिजाइन। तो ये सब क्या हुआ, मोस्टली रिजाइन। देखो ऊपर वाले जो लिखे हैं वो बहुत कम है ना, वो बहुत रेयर है। आपने एक इंडिविजुअल सीए को रखा, मर गया, रेयर है। ऐसे कोई मरता मरा था नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, वेरी रेयर। ठीक है, तुमको लगता है पीडब्ल्यूसी डेलॉयट जैसे कभी डिसॉल्व होने वाले हैं? इनका 150+ साल का हिस्ट्री है, नॉट डिसॉल्व। तीसरा क्या लिखा है, इनकैपेसिटी। इसका तो मतलब हुआ कि ऑडिटर ल्यूनेटिक हो गया, अगेन वेरी रेयर। मतलब एक क्या नॉर्मल आदमी से चलते फिरते ल्यूनेटिक हो सकता है क्या? रेयर है एकदम। तो ये ऊपर वाले जो केसेस है थोड़े रेयर है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। ऑडिटर, सपोज आपने एक ऑडिटर को रखा था, ये रियल आदमी का नाम है, ऑडिटर का नाम था मूलचंद जगवाइन। ठीक है, मूलचंद जगवाइन, ये पुराना सीए है, इसकी फर्म कम से कम भी 35-40 साल पुरानी फर्म है, और वो आदमी खुद भी बहुत एजड है। ठीक है, सीए इंस्टीट्यूट में भी आते रहते हैं वो प्रवचन देने को। ओके, ही इज ऑल्सो नोन एज MC जगवाइन। ठीक है, मूलचंद जगवाइन। ठीक है, अरे अरे तुमको इस पे हंसी आ रहा है, तुमको मालूम नहीं ऐसे ऐसे आदमी लोग का नाम है ना, छोड़ो अब तो वो तुम बोल ही नहीं सकता दूसरा वाला, इधर सुनो, खैर जो भी है। तो अब ये क्या हुआ, ही वॉज द ऑडिटर। ऐसा आदमी जो इतना एजड है, सपोज उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर बोला बाईपास होगा, वो हार्ट का एक सर्जरी होता है बाईपास, तो बाईपास होगा तो डॉक्टर खुद ही बोल दिया तुम्हारा तो 6 महीना बेड रेस्ट है, गलती से भी अकाउंट्स बुक मत देख लेना किसी का। ठीक है नहीं तो हेडक का काम है ना ये, तो कल को ऊपर चले गए। तो अब कौन सा प्रॉब्लम आया, फिजिकल, मेडिकल, तो इस केस में भी वो छोड़ के जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सब हुए केसेस। नाउ रेजिग्नेशन इज द मोस्ट पॉपुलर, रियल वर्ल्ड में भी और तुम्हारे एग्जाम के लिए भी। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं बगल में लिख दूंगा। अगर ऊपर वाले केस में कैजुअल वैकेंसी हुआ है, देन हु विल ब्रिंग द ऑडिटर? रेजिग्नेशन छोड़ के कोई भी कारण रहा हो, कोई भी कारण, ठीक है, कुछ भी, तो नया ऑडिटर कौन लेके आ सकता है? बीओडी। यू डोंट हैव टू टेक द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स, बीओडी लेके आ सकता है। लेकिन अगर रेजिग्नेशन है तब क्या चाहिए? डबल मतलब कौन कौन? मैं तुम लोग सबसे एक चीज पूछ रहा हूं, डबल का मतलब बीओडी या शेयर होल्डर्स की बीओडी एंड शेयर होल्डर्स? पहले इसको याद करते हैं, ये बहुत फेमस है तुम्हारे एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा फेमस है। अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन छोड़ के किसी भी अन्य कारण से हो रहा है, तो नया ऑडिटर लाने के लिए कितना अप्रूवल चाहिए? एक सिंगल अप्रूवल। हुज अप्रूवल? बीओडी का अप्रूवल। विद इन हाउ मेनी डेज?
विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। लेकिन अगर बंदा रिजाइन करके गया है तो सिंगल अप्रूवल की डबल। डबल का मतलब ही दोनों का चाहिए, ये नहीं कि दिस और दैट, बोथ। बीओडी का अप्रूवल कितना दिन में चाहिए? एंड शेयर होल्डर्स इन ईजीएम का अप्रूवल? अच्छा, ये लैंग्वेज पढ़ो जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा, और मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, विल इट बी अ फ्लाईओवर डायग्राम? एक बार कभी मेरा लिखा हुआ पढ़ भी लिया करो। मैं कुछ ब्लैक कलर में जो मैंने लिखा है प्लीज रीड और बताओ, इज इट फ्लाईओवर? किसी को भी यस लग रहा है? यस नहीं होगा ना? नेक्स्ट लिखा है तो इसीलिए मैं लिख देता हूं पहले से, मालूम है कांड करेगा आदमी, क्योंकि ऊपर पढ़ा है ना 30 के ऊपर 90 था, तो यहां नेक्स्ट लिखा है। नेक्स्ट का माने क्या? 30 के बाद। ठीक है, आर वी ओके विद दिस? अच्छा, ऑप्शनल है क्या बीओडी या शेयर होल्डर कि दोनों? दोनों। ये 30 डेज में करेगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में ईजीएम ऑर्गेनाइज करके शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा। आर वी ओके विद दिस? अच्छा, ये जो कैजुअल वैकेंसी में आप एक नए बंदे को लेके आओगे, पुराना तो गया, नया आएगा, ये जो नया आएगा ये कब तक लास्ट करेगा? ये कब तक लास्ट करेगा? वो तो देख के बोल रहे हो तुम लोग बेशरम लोग। इधर सुनो, अगर एक स्टूडेंट जब सोचेगा तो वो उसके दिमाग में दो ऑप्शन आ सकते हैं, या तो कि सर पुराना जो हटा है ना वो 2 साल करके हटा है तो उसका बचा हुआ 3 साल था, तो नया लाएगा तो बचा हुआ 3 साल। एक ये आंसर आ सकता है खोपड़ी में, ठीक है। और एक आंसर जो स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है वो ये कि नहीं ये तो टेम्पररी बंदा है, ये तो बस नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा और जाएगा। दीज आर द 2 पॉसिबल ऑप्शंस, ठीक है। यहां पर फर्स्ट वाला केस नहीं हो सकता कि रिमेनिंग 3 साल, बिकॉज 5 साल वाली अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं, ठीक है। इवन सेकेंड केस में भी जहां आप शेयर होल्डर्स को बुलवा रहे हो उधर भी नहीं, ये कैजुअल वैकेंसी का केस है, ठीक है। यहां पर रिमेनिंग पीरियड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, कमिंग एजीएम, जो सामने एजीएम गिरेगा उसमें हट जाएगा रिपोर्ट देके। हाँ, जब वो कमिंग एजीएम में हटेगा, क्या हम लोग उसको फ्रेश एजीएम में हटा ना, तो क्या उसको एजीएम में फ्रेश 5 साल कर सकते हैं? हाँ। तो वो जो कैजुअल वैकेंसी में साल भर कर लिया, मोटा मोटी 8 महीना 6 महीना साल भर, विल इट बी काउंटेड जस्ट लाइक फर्स्ट ऑडिटर? दैट विल नॉट बी काउंटेड। तो हाइलाइटर, ठीक है। मैं कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा, एकदम स्लो पढ़ा रहा हूं। बोलो, कोई डाउट है क्या इधर? ठीक है, सही है, सबने लिख लिया? ऊपर कर दूं? अभी ये क्या है? री अपॉइंटमेंट, ओके। डिस्कस करें। अच्छा, रीअपॉइंटमेंट का पहला सवाल, हर साल रीअपॉइंटमेंट होता है कि 5 साल बाद का बोल रहा है? सर 5 साल बाद का, ये तो ऐसे ही 5 के लिए अपॉइंट होता है, तो बीच में थोड़ा री होगा। रीअपॉइंटमेंट कब होगा? नीचे कोई नहीं पढ़ेगा आंसर पहले से, मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है। एक लिस्टेड कंपनी है, नीचे मत देख लेना, ठीक है। इधर एक लिस्टेड कंपनी है, ये एक इंडिविजुअल सीए है, इंडिविजुअल सीए लिस्टेड कंपनी, इसका ना 5 साल खत्म हुआ है आज। कैन ही बी रीअपॉइंटेड? क्यों बोला नो? कैसे कूलिंग पीरियड? लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड 10-50-50 में तो रोटेशन कूलिंग होता है, और ये इंडिविजुअल सीए तो 5 साल का करने के बाद अगला बार तो हो ही नहीं सकता, तो कैन ही बी रीअपॉइंटेड? व्हाई नो? बिकॉज ही इज डिसक्वालिफाइड। अंदर में एक्चुअली उल्टा करके लिखा हुआ है, समझ रहे हो? अरे लैंग्वेज को तो उल्टा करके कर सकते हैं ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, वैसे तो रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड लग गया तो इसका मतलब है ही इज
डिसक्वालिफाइड, नहीं बन सकता वो। क्लियर है वो? अच्छा, नेक्स्ट सुनते जाओ। एक सीए फर्म थी, ये एक सीए फर्म है, इस बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, ये क्या है? देखो कितने सारे पार्टनर्स हैं इसमें, ठीक है? तो ये सीए फर्म है, हम लोग एक लिस्टेड कंपनी है, इनका ना 5 साल आज खत्म हुआ है एजीएम में। कैन दे बी रीअपॉइंटेड? यस, क्योंकि इनका तो 2 टर्म होता है, करेक्ट है? तो दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो अगर नॉट डिस्क्वालिफाइड है तो हो सकता है, और अगर डिस्क्वालिफाइड है तो नहीं हो सकता है। वही ग्रामर का चक्कर है, क्योंकि पहली लाइन क्या लिखी है? अ रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। भाषा समझ गया? अब सुनो नेक्स्ट क्या हुआ। ये रहे लोग, ये सीए फर्म है, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, हम लोग लिस्टेड कंपनी है, 5 साल आज पूरा हुआ है, हटा एजीएम में, हम लोग बोले रीअपॉइंट होगा, बोलता नहीं होंगे, मना कर रहा है। मना कर सकता है कि नहीं कर सकता? अच्छा, तो मना कर तो जबरदस्ती बना दोगे क्या? अगर उन्होंने अनविलिंगनेस जता दिया, मतलब नहीं बनना चाहते, तो नहीं होगा, और अगर उन्होंने अनविलिंगनेस नहीं जताया तो होगा, ठीक है? अब तुम लोग ही बदमाश निकले। अभी क्या? तुम लोग ही बदमाश निकले। तुम लोग कैसे बदमाश निकले बता रहा हूं। ये फर्म है, आज लिस्टेड है, ये शेयर होल्डर्स बैठा हुआ है, 6th एजीएम था, हटा, ठीक है? अब एजीएम में बहुत कुछ होता है, एजीएम में ना खाली यही लोग नहीं होता, देर आर मेनी डिसीजंस टू बी टेकन। एक एक एजीएम में ना 15-20 डिसीजंस होते हैं, समझे? तो इट्स वेरी टाइम टेकिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो हम लोग बोले बोनी इनसे करते हैं, मतलब एजीएम बुलाया सुबह 10 बजे, बोला इनसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बोला जैसे उठा के कि ये लोग होगा क्या, तुम लोग सब बोला नो 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 नो, तो दे लॉस्ट इट, दे लॉस्ट योर वोटिंग। तो कैन दे बी अपॉइंटेड? नो। ये तो कॉमन सेंस है। उससे भी बदतर सुनो, उससे भी बदतर। सोचो कोई मीटिंग थी, ठीक है, एजीएम ही ले लो, इनके अपॉइंटमेंट का प्रपोजल भी नहीं आया, उसके पहले तुम लोगों ने ही, शेयर होल्डर्स भी कभी कभार ना अपनी तरफ से एजेंडा प्रपोज कर सकता है, ऐसा नहीं कि एजेंडा हमेशा कंपनी प्रपोज करेगा, शेयर होल्डर्स भी प्रपोज कर सकता है। तो तुम लोगों ने पहले ही तैयारी कर रखा था, प्रपोजल करवाया, और तुम लोगों ने एसआर पास कर दिया कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तुम लोग अपने साथ ही एजेंडा लेके आए थे, पहले से कंपनी को बोल दिया था, कंधे पे बिठाकर एक नया ऑडिटर लाए थे, एसआर पास करके उसको अपॉइंट कर दिया, एकदम जबरदस्ती। तो अब किसी और को कर दिया तो ये तो नहीं होगा। या फिर 2 नंबर, तुम लोग ने क्लियर बोल दिया ये तो नहीं होगा चाहे और कोई हो जाए, तो फिर ये नहीं होगा। पूरे ऑडिट चैप्टर में, कंपनी ऑडिट चैप्टर में, अपॉइंटमेंट में एसआर का बस ये इकलौता एक केस है, विच इज वेरी वेरी रेयर, वरना कहीं एसआर है ही नहीं, हर जगह क्या है? ओ आर, ठीक है? 39 खत्म होता है, ओके ना, 139 अपना खत्म होता है, मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूं। सेक्शन नंबर 139, ठीक है? अच्छा सुनो, ये जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं ना, ये होगा महासमरी, मतलब जो अपने 2 सवा 2 क्लास में पूरा सीखे ना 139, ये उसका महासमरी है। ऑब्वियसली समरी है तो लॉन्ग तो नहीं लिखेंगे, शॉर्ट शॉर्ट लिखेंगे, पर मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर टाइप में बनाना चाहता हूं, मतलब मैं लिखूंगा एंड आई विल एक्सपेक्ट कि तुम आंसर दोगे, ओके?
ओके, पहला टॉपिक क्या है? 6 टॉपिक है ना। पहला टॉपिक क्या है? अपॉइंटमेंट स्टेप्स। तो छोटा करके लिखिएगा, थोड़ा सा तुम छोटा लिख रहा। स्टेप 1 2 3 4, छोटा छोटा लिखना है ताकि एक लाइन बढ़ जाए। व्हाट इज द स्टेप 1? BODAC प्रपोजेस ऑडिटर। अच्छा, क्या कंसिडर करते हैं वो लोग? QED, करेक्ट है। स्टेप 2 क्या होना चाहिए? 4 पॉइंट सर्टिफिकेट। तीसरा क्या होगा? AGM क्या पास होगा? कितना साल अपॉइंट होगा? अब उतना लंबा मत लिखो, ठीक है? ये विजिबल है क्या? थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ना, समरी है मतलब। बोर्ड पे अगर बड़ा करके दिखाऊंगा तो तुम भी फिर बड़ा बड़ा हाथी की तरह लिख देगा, ठीक है? अरे पीछे रीडेबल है तो भाई क्या नहीं बोल रहा है? 1.5 के साइज पे लिख रहे हैं, नॉर्मल इतने साइज पे लिखते थे पहले तो। ये ले 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 ले, ले। ठीक है। स्टेप 4 क्या जमा करने का है? कितना दिन? एकदम शॉर्ट में हो गया। इतना बड़ा 139 पढ़ोगे तो फिर भटक जाओगे पढ़ने के बाद। तो पहले पूरा डिटेल में पढ़ोगे, फिर ये समरी पे आओगे। समरी पहले मत उठा लेना, पहले पूरा डिटेल पढ़ के फिर समरी पे आना, तो एक बार में पूरा रैपअप हो जाएगा। तो पहला टॉपिक यही था, अपॉइंटमेंट स्टेप्स। ऊपर करें इसको, रुको नॉर्मल बनाते हैं। सेकंड टॉपिक, रोटेशन एंड कूलिंग। ऊपर कर दूंगा। सबसे पहला चीज जो हम लोगों को, ये पहले लिखो फिर हम बोलते हैं। हो गया। सबसे पहला चीज जो इसमें सीखना चाहिए वो है एप्लीकेबिलिटी। बोलो। लिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग PUSC greater than equal to 10, प्राइवेट कंपनी हैविंग PUSC greater than equal to, एनी कंपनी हैविंग लोन बोरोविंग डिपॉजिट ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ना रोटेशन में इतना बह जाता है कि भूल जाता है कि हर जगह रोटेशन नहीं लगता, तो सावधान रहना। अच्छा, नेक्स्ट इंडिविजुअल ऑडिटर है तो ठीक है। कितने का टर्म लगेगा? 5, और फिर 5 का कूलिंग। अगर फर्म में तो 5 + 5। एक्सप्लेनेशन 1 कौन से मसले पे था? सही है। हाँ सही है। यार वॉशरूम जाने के लिए कभी भी मेरा परमिशन लेने का जरूरत नहीं है।
ठीक है, नहीं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ। वॉशरूम वगैरह कंट्रोल करोगे, सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाएंगे तुमको, मजाक नहीं कर रहा हूँ तो मैं। और तुम लोग का तो अभी साइकिल ही वैसा रहेगा ना, सुबह से रात तक का। ये क्लियर है भाई? एक्सप्लेनेशन 1 2 3 हटा दो इसको, हो गया? यही था ना सेकंड, पूरा हो गया इसमें। अभी देखते याद आ रहा है एक एक बात की क्या क्या हुआ था इसमें। नेक्स्ट, हटा दें इसको। थर्ड, थर्ड टॉपिक किस पे था? गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट। इस पूरे सीन में एक ही मनुष्य था, फुल फॉर्म लिखने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हो गया? तो नाउ इसमें सबसे पहला काम जो तुमको करना चाहिए, तुमको ये बताना चाहिए कौन कौन सी कंपनियों का ये कराएगा। सही है, गवर्नमेंट कंपनी का तो कराएगा ही, वो तो डाउट ही नहीं है। दूसरा नंबर क्या लिखा है? एनी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, हु विल अपॉइंट द ऑडिटर? CNAG। एक बार ऊपर करेंगे इसको। नेक्स्ट, अच्छा इसमें CAG का क्या क्या केसेस था मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनने का। हाँ, छोटा सा टेबल बनेगा, ये टेबल 4 लाइन, ज्यादा नहीं। हाँ, 4 लाइन। बात ना करना। ठीक है, केस मैं स्टार्ट करूंगा इस बार फर्स्ट ऑडिटर से। फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है? जो इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद आता है, करेक्ट? नो, इधर साइकिल क्या था? 60 30 60, देख लो, विजिबल? क्या मतलब है इसको खुद गेस करो। 60 डेज में CAG नहीं किया तो 30 दिन में BOD नहीं किया तो शेयर होल्डर इन EGM बोल रहा है ना, CGM कौन बोल रहा है? शेयर होल्डर्स इन EGM। ठीक है ना, तो वो सब लिखने का दरकार नहीं है ना, वो तो खुद से आ जाएगा। समझी का मतलब ये कि वो खुद से आ जाएगा। सेकंड, फर्स्ट ऑडिटर तो 1 साल का पार्टी है, वो तो हटेगा, कभी हटेगा? दुखी कर दिया एकदम जीवन, सच्ची में। नेक्स्ट AGM कहां से? फर्स्ट AGM ना। अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर के बाद वाले ऑडिटर्स को क्या बोला जाता है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। ये जो होते हैं गवर्नमेंट कंपनी में, इनका टाइमलाइन कहां से चालू होता है? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, है ना? वहां से कितना दिन के अंदर? 180। याद है? तो ये तो यूजुअल ऑडिटर वही कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से
180 दिन। अच्छा, इसका टेनर 6th एजीएम लिखूं कि नेक्स्ट एजीएम लिखूं? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज में 6th होता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में जब कैजुअल वैकेंसी होता है तो उधर वो केस का कोई फर्क नहीं है कि वो रेजिग्नेशन है कि नॉट रेजिग्नेशन है। करेक्ट। अभी तुम लोग आज कैजुअल वैकेंसी बढ़ाया, तुम लोग देखे थे केस 1 में सिंगल अप्रूवल और रेजिग्नेशन में गवर्नमेंट कंपनी में वो ड्रामा एक ही चीज है। अच्छा, कैजुअल वैकेंसी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? द डेट ऑफ वैकेंसी। टाइमलाइन था 30 इसका मतलब क्या समझ सकते हैं? 30 दिन में, 30 दिन में सीएजी। अरे गवर्नमेंट कंपनी है ना, तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा? वो नहीं किया सीएजी तो 30 दिन में बीओडी। ठीक है, ये सब तो लिखने का नहीं, तो पकड़ लोगे खुद से। अच्छा, ये जो वैकेंसी को भरने आता है बंदा, ये कब तक लास्ट करता है? नेक्स्ट नेक्स्ट एजीएम। एक बार बताओ तो, ये तीनों जो मैं बनाया हूं कि तुम्हारे कॉपी के हिसाब से एक पेज हो गया क्या पूरा? व्हाटएवर, मतलब एक पेज पूरा नहीं हुआ, पर ये तीनों टॉपिक एक बार तो संभल गया ना। नेक्स्ट, अभी थोड़ा छोटा करें को। नंबर 4, चौथा, कौन सा टॉपिक सीखे आज? फर्स्ट ऑडिटर कब आता है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आता है। फ्लाईओवर डायग्राम, सही है इतना पूरा? अच्छा, अब तो जो लास्ट के 3 है वो तो ऐसे ही छोटे छोटे बनेंगे, वो टॉपिक ही छोटा था, उसमें तो क्या बड़ा बना दोगे। ठीक है, ये जो बंदा फर्स्ट ऑडिटर आता है ये कब तक लास्ट करेगा? हाँ, नेक्स्ट एजीएम, बार बार नेक्स्ट एजीएम बोलेगा। फर्स्ट एजीएम। अब मैं एक चीज पूछूंगा जो मैंने बताया नहीं अभी तक तुम लोगों को, देखते तुमको क्या लगता है इस बारे में। फर्स्ट ऑडिटर को सपोज हमारे बीओडी ने अपॉइंट कर दिया था 30 दिन के अंदर ही। ठीक है, एडीटी 1 जमा होगा कि नहीं होगा? होगा। कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भरा था, एडीटी 1 जमा होगा कि नहीं होगा? होगा। आपके यहाँ जब भी ऑडिटर आएगा, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर है, चाहे सब्सीक्वेंट ऑडिटर है, चाहे कैजुअल वैकेंसी वाला है, चाहे सीएजी भेजा है, चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू फाइल एडीटी 1। आर यू ओके विद दिस? ये बताऊं, मैं आजकल बहुत जरूरी हो गया एडीटी 1। कारण मैं बताता हूं, पहले ना सीए लोग 600 ऑडिट लेके बैठ जाते थे। 600 ऑडिट, जस्ट इमेजिन। और गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है कि आप 20, सुनना मेरे को, सुनना है हाँ, कि आप ना 20 पब्लिक कंपनी से ज्यादा का ऑडिट नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शन है उसमें। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट इसको बहुत कंट्रोल करता है। जैसे एडीटी 1 जो जमा होता है ना, उसमें डीएससी लगेगा, मेरा भी, मतलब ऑडिटर का भी डीएससी लगेगा। तो तुम सपोज सीए हो, तुम जहां जहां भी ऑडिटर बन गए हो, वो सब तो एडीटी 1 81 आरओसी में देगा। सब ऑनलाइन फाइलिंग है, सब एमसीए के सर्वर में ऑनलाइन आ रहा है, सबका प्रोसेसिंग सर्वर में अपने आप हो रहा है, कोई आरओसी का इसमें वो नहीं है। सर्वर में, सर्वर विल कीप अ ट्रैक कि एक सीए फर्म या वो इंडिविजुअल सीए जो भी, उनके नाम पे कितना ऑडिट फॉर्म्स आया है।
और वो अपना सीलिंग सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप अगर फर्स्ट ऑडिटर भी हो तो वो आपके 20 की गिनती में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर तुमको कैजुअल वैकेंसी भरने के लिए भी लाए हैं तो वो तुम्हारे 20 की गिनती में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कुछ भी हो जाए, सीएजी ने अपॉइंट किया उसके लिए गवर्नमेंट कंपनी में, तो भी तुम्हारे वो 20 के सीलिंग में काउंट होगा। तो ये सब ऑटोमेटिकली कोरिलेट होता है आजकल। ठीक है, पहले वाला सीन नहीं कि जितना मन चाहे उतना ऑडिट कर दिए। क्लियर है? तो कुछ भी हो जाए, एडीडी 1 तो जमा होगा ही। आर बी ओके विद दिस? ऊपर करें। अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये क्या था? ऊपर कर दूं इसको, कैजुअल वैकेंसी। इसमें ना सुनो सुनो, इसमें तुम लोग ना 3 लाइन का एक टेबल बनाओगे, बीच में कॉलम, मतलब 2 कॉलम टोटल, 3 लाइन। ओके, हेडिंग, पहला हेडिंग कौन सा है? केस 1। केस 1 में क्यों इंसान जा रहा है? डेथ, डिसोल्यूशन, रुको रुको, लिखा सब कोई? संग संग बन रहा है डायग्राम भाई, संग संग बनाने का। अगर एक पेज में हो गया तो खुशी की बात, नहीं तो 1.5 पेज और क्या। ठीक है, केस 1 डेथ, डी से डिसोल्यूशन, आई से इनकैपेसिटी, ये तो इजी है केस 2, इसमें तो एक ही आंसर है, रेजिग्नेशन। इसमें तो एक ही आंसर है। अच्छा, लेफ्ट साइड में कितना अप्रूवल चाहिए? अरे लेफ्ट साइड में कितना चाहिए? सिंगल। उधर कितना चाहिए? डबल। सही है, इधर फ्लाईओवर नहीं होता ना। ठीक है, ठीक है। बात नहीं। लास्ट, अभी ये टोटल आई थिंक 1.25 पेज या 1.5 पेज हुआ होगा तुम्हारे कॉपी में। कितना है टोटल? टोटल सारा मिला के 1 पेज, 1.25 पेज, व्हाटएवर। तो अभी इससे क्या होता है, ये सी दिस कैन नॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट। जब तुम सपोज 6 महीने बाद, मेरा बात सुनो, लिखते रहो, 6 महीने बाद जब घर में पढ़ोगे, यू कैन नॉट थिंक कि अरे वो 1.25 पेज पढ़ाया था उससे उठा के नहीं कर पाओगे। दिमाग से सब, यार मैं आज आते ही, आज मेरा 3रा क्लास है, मैं आते ही रिवाइज कराया पहले, फिर हम लोग आगे बढ़े थे, तुम ये बात भूलो मत।
रिवाइज कराया था तब तुम ये सब समझ पा रहे हो। अगर मैं बिना रिवाइज किए सीधा इसको बनाता तुमको कुछ याद ही नहीं आता। तो यार जब पढ़ने बैठोगे घर में एक ही बार तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर जब पढ़ लोगे 139 तब इसको देखोगे सवा पेज को, तब तुरंत फटफट समझ में आएगा। लेकिन अगर तुमने सीधा इसको उठा लिया तो मैं बता रहा हूँ डाउट में फंस जाओगे फिर फालतू का, तब कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। ठीक है, तो दिस हैज टू बी सीन एट लास्ट। स्टार्ट विथ नॉर्मल। क्लोज करें इसको, बता देते हैं। अगर शेयर होल्डर्स ने ना एसआर पास करके ही रोक दिया यार, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा, किसी को भी ले आओ, तो फिर हम लोग इसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। अब तुम्हारा सवाल है सर शेयर होल्डर्स एसआर कैसे पास करेगा। आई विल टेल यू। होता ऐसा है कि शेयर होल्डर्स 10% शेयर होल्डर्स अगर हैं या फिर जिनके पास 5 लाख का पीयूएससी है, ये सब लॉ में आता है, तो वो लोग अगर कंपनी के पास एक डिमांड भेज दें कि कमिंग एजीएम में हमको एक पर्टिकुलर एजेंडा ऐड करना है, तो वो ऐड हो जाएगा। तो तुम लोग आए एजीएम में और तुम ही लोग 6th एजीएम में एसआर पास करके वोट करवा दिए पूरा। मतलब जैसे जैसे ऐसे समझो, यहां जो लौंडा लोग बैठा हुआ है ये, इनके पास 10% शेयर्स है, कितना, और बाकी तुम लोग के पास 90। अभी हुआ क्या था, हम ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ, ये सब बाद में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लॉ में आता है जनरल मीटिंग में। अभी ये पूछा है तो बोल बता रहा हूँ बस, तो इसमें कंफ्यूज होने का ज्यादा दरकार नहीं है, सब आएगा। दे हैव 10% शेयर्स एंड दे सेंट अ डिमांड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि जो एजीएम होने वाला है ना, उसमें हम लोग को एक रेजोल्यूशन पास कराने का है। ठीक है, इन्होंने भेजा। तो अब कंपनी की मजबूरी है कि जो एजीएम होगा, छठा एजीएम, उसमें इनका भेजा हुआ रेजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड होगा। अच्छा, इनकी औकात कितनी है? क्या 10% अकेला बैठ के लोग एसआर पास कर सकता है कि तुम लोग का चाहिए जरूरत? तो ये लोग प्रपोज किए एसआर कि भाई इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, किसी और को ले आओ। अगर तुम लोग एसआर पास नहीं किए तो हो पाएगा क्या? पर तुम लोग भी अग्री कर गए, एसआर पास हो गया, तब वो जो ऑडिटर था ना, अब वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट्स अ वेरी रेयर केस, बिकॉज इसका एक दूसरा तरीका भी है जो ज्यादा फेमस है, उसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला डायग्राम, जो सेक्शन 140 में आता है। उसमें एसआर नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ ओआर चाहिए, तो वो ज्यादा फेमस है। इसीलिए ये एसआर वाला जो था ना, ये बहुत रेयर है, मतलब इसका नौबत आता ही नहीं है, अम्ब्रेला से काम हो जाता है। यहां तक क्लियर है? क्लोज कर रहा है इसको।